हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रेमचंद जी का द्वारा लिखित कहानी जो है उनका ईदगाह। तो आज इस वीडियो में ए टू जेड हम लोग इस कहानी के बारे में, जो ईदगाह कहानी है इन्होंने लिखे हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे और सब कुछ सीखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों का ही नुकसान होने वाली है। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो देखिए, ये है हमारे प्रेमचंद जी। सन 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनका मृत्यु हुआ था। तो देखिए, प्रेमचंद का जन्म बनारसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा बनारसी में हुई थी, लेकिन इनकी कहानी ये आप लोग अगर मैं आप लोगों के सामने पढ़ाई करूं तो ये बहुत काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इसका कुछ टॉपिक्स लाई है, तो आप लोगों ने अच्छे से इसे सुनिएगा और ये टॉपिक्स को याद कीजिएगा। आप ईयरफोन से भी सुन सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम में इसके दौरान फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ उनकी लिखित जो कहानियाँ हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं, यहीं पर है। मानसरोवर, गुप्तधन और निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, विविध प्रसंग, कुछ विचार। तो इस तरह की है उनकी। तो आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके। उसके बाद में आइए हम लोग देखते हैं ये क्या किस तरह के, मतलब एक बहुत ही सुंदर, मतलब समझने वाली और एक मनोरंजन एक कहानी है और दुख भरी भी है। तो आप लोग को समझाते हैं, आप लोग का अच्छा उम्मीद करती हूँ अच्छे से आप लोग को समझ में आएगी। आइए हम लोग वीडियो को लेट ना करते हुए आराम करते हैं। तो देखिए, ये रही ईदगाह और काफ़ी लंबा लंबा इनकी पेजेस है, तो एक वीडियोस में इतना सारा संभव नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने इसका सार जो होती है वो मैंने अलग आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। मैंने इसको अध्ययन कर ली है, तो मैं आशा करती हूँ मेरा समझाया हुआ आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को कुछ हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम के लिए। जब भी आती है 20 मार्क्स 100% इस कहानी के दौरान आती है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एंड तक सुनिएगा। तो देखिए, ये ईदगाह है। ईदगाह एक हमारी, जिस तरह से हमेशा की तरह त्यौहार होती है, उसी प्रकार हमारे मुसलमानों लोगों के लिए एक ईदगाह बहुत ही फेमस त्यौहार है। जैसे कि जानते हैं, प्रेमचंद जी के द्वारा रचित गई है। ये जीवन की कटु सत्यों की गहराई से उतारने में समर्थ है और बाल मनोविज्ञान पर ये कहानी आधारित है। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा, ईद के त्यौहार के केंद्र में रखकर कहानीकार ने जहां मुस्लिम समाज में इसकी उपयोगिता और उजागर किया है, अतः यह बच्चों के लिए इस त्यौहार का मतलब धार्मिक ना होकर सिर्फ उत्सव है। जिस तरह से उन लोगों को अच्छी खुशियाँ मिलती है, जैसे हम लोग को त्यौहार आती है, पूजा आती है, उसी प्रकार उन लोगों के लिए अच्छी एक उत्सव है और जिसका आनंद अमीर गरीब सब कोई एक साथ निभाते हैं। रमज़ान के पवित्र महीना में बीतने पर जब चांद दिखाई देता है, इस त्यौहार के मूल लक्ष्य यही होता है, उन लोगों को चांद दिखाई देना। तो चांद दिखाई देता है तब मुसलमान लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। प्रातः काल खूब सुबह ही उठते हैं वो लोग और उठकर मुसलमान परिवारों के पुरुष नए नए कपड़े पहनकर, जिस तरह हम लोग बिहू में, पूजा में जिस तरह हम लोग नए नए कपड़े त्यौहार मनाने के लिए पहनते हैं, सेम टू सेम उसी तरह ये कहानी भी है। ईदगाह की ओर नमाज़ पढ़ने और मेला देखने निकल पड़ते हैं। बच्चों को अपने माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे देते हैं। जिस तरह हम लोग का पैसा मिलते हैं, वही तरह उन लोगों को भी माता पिता ने पैसे देते हैं, ताकि वे मेले में जाकर मनोरंजन करें और बहुत सारा हर्ष उल्लास के साथ अपनी मेला एंजॉय करें। जिस गांव में कथा का मुख्य पात्र बालक हामिद रहता है, वहाँ ही मनुष्य ईदगाह जाने की तथा बच्चे की मेला देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। जो ये इस कहानी के जो मुख्य पात्र है हामिद है, तो हम लोग ये कहानी के दौरान उनके सारी कहानी सुन पाएंगे। गांव के सभी बच्चे के जेबों में पैसे हैं, जो उनके लिए कुबेर के धन से कम नहीं। हामिद ने न माँ न पिता, हामिद का तो न माता है और ना ही पिता है, तो बेचारा बहुत ही दुखी है। उसकी देखभाल करने वाली केवल बूढ़ी एक दादी माँ है, जिनकी नाम है अमीना। तो अमीना दादी माँ के सहारा हामिद रहता है, उनकी देखभाल करता है और काफ़ी उनकी देखभाल करता है वो।
तो उनकी दादी माँ अमीना के पास हामिद के ईद के अवसर पर देने के लिए केवल 3 पैसे ही थे। उनके पास उनकी दादी के पास केवल 3 पैसे थे। बूढ़ी दादी को यही चिंता है कि गांव से बाहर स्थित ईदगाह और उसके पास लगे मेलों में अकेला कैसे जाएगा। मतलब उनकी दादी तो ऑलरेडी बूढ़ी माँ हो चुकी है, तो हामिद के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन लगी हुई है, लगेंगी ही क्यों नहीं उनकी दादी जो थी। तो इसी प्रकार गांव के पुरुष और बच्चों जब ईदगाह की ओर चले तब हामिद भी चला। इसी तरह वह ईदगाह के मेले आ पहुंचा। हामिद ने अपने 3 पैसे लेकर ही ईदगाह जा पहुंचा। वहाँ बड़े ने सामूहिक नमाज़ अदा की और बच्चों ने भीड़ हो सामूहिकता पर आश्चर्य प्रकट किया। आपस में गले मिलने लगे। सभी को तो फुर्ती आई लगेगी ही, कितना अच्छा लगता है दोस्तों जब हम लोग के त्यौहार मनाते हैं। तो उसी तरह उन लोगों ने भी एक दूसरे के गले मिलना शुरू किया। बाद में बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ के दुकान पर भी पहुँच पड़े, लेकिन अपने अपने इच्छा अनुसार मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने लगे। अब मतलब अपने अपने इच्छा अनुसार मतलब खरीदे। पर हामिद मिट्टी के बने और टूटे जाने वाले हामिद मिट्टी के बने और टूटे जाने वाले और मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता था जो टूट पड़े। हाँ, उसका एक अलग सी ध्यान थी, जो वो चाहता था कि मेरे साथ रहे। टूटने वाला चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हामिद बहुत समझदार बालक था, बहुत अच्छा बालक था। टूट जाने पर बालक वह क्या किया नहीं खरीदता है, लेकिन मन जब भी उसका दिल करता है कि मन ही मन ललचाता। जितना भी होने से तो वो बच्चा ही है, तो उसका जी तो ललचाएगा ही। और मिठाइयों के लिए ललचा था और बच्चे दिखा खाते थे। बच्चे लोगों का तो ये तो भाई बोलने की ही बात नहीं है, वो लोगों के लिए तो ये नॉर्मल बात है कि लोग एक दूसरे को दिखाया खाएंगे ही। खिलौने के अलावा लोहे के चीज़ें भी दुकान पर सजी हुई थी, तो वहाँ जाकर आकर्षण नहीं थी, सब आगे निकल चला। लोहा की दुकान में तो कोई बच्चा क्या ही इंटरेस्ट देगा। अकेला हामिद वहाँ चला गया था। एक दुकान पर चिंता देख उसे तत्काल ध्यान आ गया कि बूढ़ी दादी जब रोटियां सेकने लगती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, और यदि वह खरीद कर एक चिंता होता है ना, जैसे कि हम लोग को रोटी पलटने के लिए जो हम लोग का आसान से हेल्पफुल होता है, वो चिंता वो खरीदने के लिए दुकान की ओर बढ़ गया। और देख देख कर अपनी दादी को परेशान था कि रोज़ उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी। बच्चे कितना प्यारे बच्चे होंगे, आप लोग एक बार सोचिए। उसके बाद में उसने क्या किया, जलने से बच जाएंगी हिम्मत कर उसने दुकानदार के पास आया और दाम पूछने लगा। उसको चिमटा लेने की बहुत सारा ज़रूरत हुई, तो उसने 6 पैसा बताया। दुकानदार वालों ने 6 पैसा बताया, पर 3 पैसे ही थे हामिद के पास। अब वो बेचारा क्या करता, चिमटा खरीद लेता, अब किसे खरीदता। उसके बाद में क्या किया, उसने दुकानदार से दाम पूछा। उसने 6 रुपये बताने के बाद भी 3 पैसा देकर उसने चिमटा खरीद लिया। घर पहुंचने के बाद सभी बच्चों के खिलौने एक कर टूट गए, पर हामिद का चिमटा बच गया। जब दादी ने चिमटा देखा तो जाना कि दिए गए 3 पैसे से वह उसे खरीद लाया है। तो दादी ने छाती पीट कर फिर उसकी भावना को समझकर वृद्धा अमीना विभोर होकर अपनी समर्थता पर, हामिद की सजगता पर उसकी दादी आंसू बहाने लगी। और रोएंगी ही, क्यों नहीं रोएंगी। दादी जो है उनकी, जबकि बालक को 3 ही पैसे मिले थे, वो भी उसने अपनी दादी के लिए ही चिमटा खरीद लाया और बेचारा कुछ खाया नहीं। तो फिर उसी प्रकार क्या किया, हामिद ने बुजुर्ग की तरह दादी को चुप कराने लगा। बहुत समझदार था जो हामिद था ना, बहुत समझदार था। कौतूहल भावना से तथा मनोविज्ञान पर मनमौजी पर नानी का सजीव वर्णन कहानी पर प्रकट है। दूसरी ओर उसने ग्रामीण सामान्य पर मुसलमान परिवार, रहन सहन, आनंद, हर्षोल्लास के चित्र भी है। तो प्रेमचंद जी ने गरीबों में सामान्य जनों
के लिए मतलब यथार्थ चित्र से प्रकट करने वाले अनेक प्रति उनके प्रति वेदना प्रकट करने वाली दूरदर्शनीय पर चिंता प्रकट करने वाले थे। इस कहानी में उन्होंने असहाय निर्धन विपन्न मुस्लिम परिवारों के निराश असमर्थन लालची तथा मासूम भोले बच्चों की कामना सिकता सजीव तथा यथार्थ अंकन किया है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना समझदार एक हम लोग के ईदगाह कहानी के माध्यम से एक हम लोगों के सीखने को मिलता है। तो जैसे कि हम लोग को सभी को पता है तो क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं मेला में, कुछ खाते हैं पीते हैं, उत्सव त्यौहार मनाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन देखिए हामिद कितना सुंदर और कितना प्यारा बच्चा है जो अपने दादी के इतना सारा चिंता किया, बल्कि वहाँ इतना तरह तरह की मिठाइयाँ थी, हर एक चीज़ें थी, लेकिन उसने वो 3 पैसे में कुछ नहीं खरीदा। वो केवल ऐसा खरीदा जो उसकी दादी के लिए हेल्प हो। तो देखिए हम लोग को इस कहानी से बहुत सुंदर आप लोगों को समझ में आई होगी और बहुत सुंदर एक सीख भी मिली है ईदगाह कहानी के दौरान। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, आप लोग को कहानी समझ में आ गई होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी इस कहानी में ट्विस्ट आए। धन्यवाद।